नाजरीन, आज हम 30 साला सैम बैंकमैन-फ्राइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 सालों में इतनी तरक्की की कि अपने आप को जीरो से उठाकर $26 बिलियन का मालिक बना दिया और इसे दुनिया भर में डिस्कस किया जाने लगा। लेकिन एक ट्वीट ने इसे गरीबी की गहराइयों में क्यों धकेल दिया। सैम की कहानी है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आज आपको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। 2014 में वाकया पेश आया जब सैम बैंकमैन-फ्राइड ने MIT यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की और जैन स्ट्रीट नामी एक ट्रेडिंग फर्म में काम करने लगा। यहाँ पर उसको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया आया जिससे वो बहुत सा पैसा जमा कर सकते थे। इसके बाद सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल ढूंढा जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन लेकर जापानीज मार्केट में महंगे दामों बेचते थे। ये बिजनेस इतना आसान था कि वो दिन में $25 मिलियन का बिजनेस कर सकते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम ने एलामेडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोली। इस काम में इसने अपने दोस्त और एक्स कोलीग्स को भी रखा जो जेन स्ट्रीट में इनके साथ काम करते थे। जेन स्ट्रीट में सैम की मुलाकात एक और कैरेक्टर से भी हुई थी जो आगे चलकर सैम को तबाह करने का जरिया भी बनेगी। इसका नाम था कैरोलिन अलीजन, जो सैम की एक्स कोलीग के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। कैरोलिन अपने करियर को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी, तो सैम ने उसे अपनी कंपनी का CEO बनाया। हालांकि इसको इस काम का कोई भी तजर्बा न था। हमें आगे बढ़ने से पहले ये मालूम करना है कि एलामेडा रिसर्च का काम आखिर था क्या। ये अपने खरीदार को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। ये मुख्तलिफ खरीदारों से पैसे लेकर क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करते तो वो इनको सालाना 15% प्रॉफिट की गारंटी भी देते थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सिर्फ एक चीज एबनॉर्मल थी और वो थी एलामेडा रिसर्च को चलाने वाले का एक्सपीरियंस। जी हाँ, एलामेडा पर जितना लोगों का एतमाद बन चुका था वो सैम और उसके काम करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस से काफी बढ़कर था। 2019 में सैम ने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। नाजरीन, अगर आपको ये पता नहीं तो हम आपको बताते जाएं कि क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त होती है। अभी तक क्रिप्टो की दुनिया में हजारों करेंसीज और टोकन मौजूद हैं। एलामेडा की इन्वेस्टमेंट भी क्रिप्टो एसेट्स में ही होती थी, जिसके लिए उनको दूसरी एक्सचेंज पर ट्रेड करनी पड़ती थी। सैम ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च की और इसी के साथ अपनी खुद की FTI के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी। आपको याद रखना है कि FTX एक एक्सचेंज का नाम है और FTI एक करेंसी का। अब लोग सैम की काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे और सैम की कंपनी एलामेडा रिसर्च के भी बहुत बड़े इन्वेस्टर भी थे। इसी वजह से FTX पर 10 लाख लोगों ने यकीन करके अपने पैसे FTX के अकाउंट में रखवाए और वहां पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद सैम ने जो कदम उठाया वो उसका लालच था और उसकी तबाही का जरिया भी बनी। सैम ने एक्सचेंज के यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और अब FTI की खुद की तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन डिस्काउंट हासिल करने के लिए लोगों ने FTI खरीदना शुरू किया और इस तरह से FTI की कीमत ज्यादा होती गई। इसका सबसे बड़ा फायदा आखिरकार FTX के CEO सैम बैंकमैन को ही हुआ, लेकिन जिस करेंसी की कोई कदर नहीं थी वो अब $80 की सेल होने लगी। ये FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर तरफ FTX के ही चर्चे थे। UC बर्कले स्टेडियम के नाम FTX पर रख दिए गए और मियामी में NDA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया। इसके बाद सैम को अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। हर शख्स FTX FTI का दीवाना हो चुका था, लेकिन ये खुशियां सिर्फ चंद महीनों के लिए मेहमान थीं। इस चीज का अंदाजा किसी को भी नहीं था। जितने भी लोग अपने पैसे एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेड करते हैं उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। इसी भरोसे पर लोग एक्सचेंजेस पर अपना पैसा रखवाते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए सैम ने लोगों का रखवाया हुआ पैसा मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि FTX और एलामेडा के एम्प्लॉयज को भी इसकी खबर तक न लगी, क्योंकि सैम को डर था कि उसकी गैर कानूनी हरकत कहीं किसी को मालूम न पड़ जाए। सैम का ख्याल था कि वो कस्टमर फंड्स के पैसे से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट हासिल करके कस्टमर फंड के पैसे वापस FTX में भेज देगा, लेकिन सैम की किस्मत का साथ सिर्फ यहाँ तक ही था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिए। फिर ऐसी सूरत हाल में क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखा हुआ पैसा सैम ने जहाँ जहाँ भी रखवाया था वो बुरी तरह से डूब गया और ये खबर न्यूज में भी आ गई।
सैम की गर्लफ्रेंड और एलामेडा रिसर्च की सीईओ ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल में गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर के पैसे एलामेडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। सैम ने इस मामले को छुपाने की बहुत कोशिश की और कहने लगा कि सबके पैसे वहीं मौजूद हैं और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सारे मामले को सिर्फ एक शख्स खामोशी से देख रहा था और वो था चैंगपेंग ज़ाओ, जो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO था। ये सैम का दोस्त था। जब सैम FTX लॉन्च कर रहा था तो तब उसमें चैंगपेंग ज़ाओ ने भी $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब खड़ी हो गई तो सैम ने चैंगमैन को $2 मिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया, लेकिन ये $2 बिलियन USA डॉलर्स में नहीं बल्कि FTI करेंसी में दिए गए। FTX की अपनी करेंसी थी। चैंगपेंग ज़ाओ ने ये करेंसी उस वक्त से संभाल कर रखी थी। सैम को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो चैंगपेंग ज़ाओ को FTI करेंसी नहीं बल्कि एक बॉम्ब दे रहा है, क्योंकि इस तरह की करेंसी की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है पर उसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। 6 नवंबर 2022 को चैंगपेंग ज़ो ने सिर्फ एक ट्वीट किया जो सैम की पूरी एम्पायर को हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। चैंगपेंग ज़ो ने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTI टोकन बेचने का फैसला किया है। इस ट्वीट ने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जिन लोगों के पास FTI थे उन्होंने इसे जल्दी से बेचना शुरू कर दिया। अब सैम बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास चैंगपेंग ज़ो के कदमों में गिरने के अलावा कोई और तरीका नहीं था। सैम और चैंगपेंग ज़ो के दरमियान कुछ डिस्कशन हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को खरीद रहा है। लेकिन 2 दिनों के बाद चैंगपेंग ज़ो ने ट्वीट करके FTX को खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि चैंगपेंग ज़ो ने जितना सोचा था सैम उससे भी ज्यादा काम खराब कर चुका था। यानी सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को निकाल कर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया जहां उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसे $8 बिलियन का मकरूज बना दिया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और एलामेडा बैंकरप्ट हो चुके हैं।